मैग्नेटिज्म की आखिरी क्लास है जिसके अंदर हम लोग मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की डेफिनेशन आप लिखिए। राइट, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट या मेजर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट या मेजर स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट flowing device which is used to detect or measure small electrical current flowing in an electric circuit. Device to measure या detect electric current. इलेक्ट्रिक करंट को ये डिटेक्ट करता है और इसका प्रिंसिपल क्या है उसके नीचे लिखिए। प्रिंसिपल ऑफ एमसीजी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। हाँ, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर is based on the fact that when a current carrying loop or coil is placed in a uniform magnetic field, current carrying loop or a coil is placed in a magnetic field, it experiences a torque, जो हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़े थे। इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क, और जहां कहीं भी टॉर्क लगेगा उस टॉर्क से आप रोटेशन आसानी से देख सकते हैं। कोई भी चीज रोटेट करेंगे, अभी देखेंगे इसका वर्किंग। हेडिंग डालिए, टाइप्स ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। टाइप्स ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। पहला, सस्पेंडेड टाइप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। सस्पेंडेड टाइप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। सस्पेंडेड टाइप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। दूसरा, पाइवोटेड टाइप, PIVOTED, पाइवोटेड टाइप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो दो ही प्रकार का है, एक है सस्पेंडेड टाइप और एक है पाइवोटेड टाइप। हेडिंग डालिए, सस्पेंडेड टाइप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो मुख्यतः दो ही प्रकार का होता है, एक होता है सस्पेंडेड टाइप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर और दूसरा होता है पाइवोटेड टाइप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो ये जो आप देख रहे हैं आपके सामने, ये है सस्पेंडेड टाइप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब ध्यान से देखिएगा तो तुरंत समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर होता क्या है। वैसे तो ये सिंपल सा एकदम बेसिक से बेसिक स्ट्रक्चर यहां पे ये दोनों का ही बना दिया। मतलब एक तरह से ये इसका फ्रंट व्यू है और ये इसका टॉप व्यू है। माने ये ऊपर से, ये मिरर दिख रहे हैं, यहां पे भी ये मिरर दिख रहा है, ये सेम है। मतलब दोनों ये ऐसे हैं और ये ऐसे देख रहे हैं, ऊपर से दोनों टाइप से व्यू दिखाया हुआ है। कुछ नहीं है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड को ऊपर एक मिरर और उस पे आपने वो कांटा लगा दिया, जो कांटा यहां दिख रहा है आपको। डन। इस कॉइल के साथ आपने नीचे एक लोअर सस्पेंशन में स्प्रिंग लगा रखा है। जैसे ही इस कॉइल में क्या फ्लो करेगा,
करंट फ्लो करेगा। करंट फ्लो करेगा, इसके दोनों एंड में क्या आएगा? टॉर्क आएगा। और लास्ट जब आप पढ़ रहे थे तो वहां पे आपने टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या पढ़ा था? जो आप लास्ट पढ़े हैं टॉर्क, तो वहां पे आपने एक्सप्रेशन क्या पढ़ा था? बीना साइन थीटा, याद आ रहा है? और अगर इसको इसके नॉर्मल टर्म्स में लिखिएगा तो ये आता है एन आई ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। यानी अगर मुझे टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू, क्या मैं कह सकता हूं आई के प्रोपोर्शनल होता है टॉर्क? टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू आई। क्यों? क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया आप नहीं बदल सकते, मैग्नेटिक फील्ड आप नहीं बदल सकते, नंबर ऑफ टर्न्स आप नहीं बदल सकते। सिर्फ एक ही चीज जो वेरिएबल है वो क्या है? करंट। करंट कितना फ्लो किया है उसके करस्पॉन्डिंगली ही उसके अंदर टॉर्क आएगा। किस में? ये जो डब्बा है कौन कलर का है? येलो कलर का जो नहीं, वो जो बाहर बाहर है ऑरेंज कलर का जो डब्बा है उसी में ना करंट फ्लो कर रहा है। तो करंट ऐसे ऐसे घूमेगा। कितना घूमेगा? जितना उसमें क्या फ्लो कर रहा हो? करंट। जितना ये घूमेगा उतना ही इसमें क्या पैदा होगा? स्ट्रेन पैदा होगा। और वही स्ट्रेन मिरर जो ऊपर लगा है उस स्ट्रेन के करस्पॉन्डिंगली उसका जो ऊपर मीटर है वो मीटर ऐसे आगे पीछे होगा। जितना उसमें स्ट्रेन आएगा, जितना वो घूमेगा, उसके करस्पॉन्डिंगली वो आपको मीटर देगा, माने रीडिंग देगा। और टॉर्क के करस्पॉन्डिंगली आपको क्या मिल जाएगा? करंट डिटेक्ट कर लेगा। क्लियर? ये बात समझ में आई? ये इसका कौन सा व्यू है? टॉप व्यू है। और ये इसका साइड व्यू है। तो इसके बारे में आप लिखिए, इट कंसिस्ट ऑफ कॉइल सी, इट कंसिस्ट ऑफ कॉइल सी, कॉइल सी, सी कॉइल है, ये जो बीच में कॉइल है उसको मूविंग कॉइल जो सी बोल रहे हैं। इस कंसिस्ट ऑफ कॉइल सी वुंड ऑन अ नॉन मेटालिक फ्रेम, वुंड माने बांधा हुआ है, वुंड ऑन अ नॉन मेटालिक फ्रेम, WOUND, वुंड मतलब उसके चारों तरफ बांधा हुआ है, ऑन अ नॉन मेटालिक फ्रेम। जनरली ये ब्रास का बना हुआ होता है। किसका बना होता है? ब्रास का। द कॉइल इज सस्पेंडेड बिटवीन, the coil is suspended between, the coil is suspended between two, the coil is suspended between two concave shaped pole of permanent magnet, concaved shape, देखिए concaved है ना, concave shaped poles of permanent magnet providing radial magnetic field, providing radial magnetic field, radial magnetic field है इनका। full stop. The coil is suspended with movable torsional head, the coil is suspended with movable torsional head, मतलब जिसमें टॉर्क लगेगा तो वो क्या करेगा? मूव करेगा। मूवेबल टॉर्शनल हेड, मूवेबल टॉर्शनल हेड, टॉर्शनल TORSION, टॉर्शनल SIONL, टॉर्शनल हेड। ये H, इसको किससे नाम दिया है? वो H से नाम दिया है। तो ये जो H है ये टॉर्शनल हेड है। दिस इज टॉर्शनल हेड। बाय ए स्ट्रिप और वायर, full stop. This end of wire is connected to, this end of wire is connected to the terminals of the galvanometer, the one terminal of the galvanometer. ये जो वायर है वो एक एंड ऑफ द गैल्वानोमीटर से क्या है? कनेक्टेड है। इट इज कनेक्टेड टू वन एंड ऑफ द गैल्वानोमीटर, फुल स्टॉप। द अदर एंड ऑफ द कॉइल is connected to the light spring, ये जो नीचे है, the other end is connected to the light spring which is connected to other terminal of the galvanometer. Other end is connected to the light spring, ये जो नीचे है light spring S, light spring S which is connected to terminal 2. डन, फुल स्टॉप। ये जितना
टॉर्क की वजह से इसके अंदर टॉर्शनल स्ट्रेन आएगा, उतना ही वो ऊपर वाला मीटर घूमेगा। कैसे? तो वो मैंने लॉजिक यहां समझा दिया है मैथमेटिकली। द स्प्रिंग एक्सर्ट्स अ वेरी स्मॉल रीस्टोरिंग टॉर्क। द स्प्रिंग, ये जो नीचे स्प्रिंग लगा है, द स्प्रिंग एक्सर्ट्स अ वेरी स्मॉल रीस्टोरिंग टॉर्क ऑन द कॉइल full stop. The mirror M attached on the wire, the mirror M attached on the wire, the mirror M attached on the wire notes the deflection of the coil, notes the deflection of the coil, notes the deflection ऑफ दी कॉइल। अब देखिए, आपको ये तो थोड़ा बनाने में मुश्किल है, आप ये डायग्राम अपनी कॉपी में बना लीजिए, क्योंकि यहां पर आपने जो लिखा है वो सब आपको इधर दिख जाएगा। ये वो मिरर, ये वो कॉइल सी, अंदर में आयरन कोर, नीचे स्प्रिंग, स्प्रिंग पे टॉर्क लगा, इधर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, एक टर्मिनल यहां है और दूसरा टर्मिनल नीचे से कनेक्ट हुआ। तो ये पूरा एग्जैक्टली मिरर ही तो देखता है कि कितना घूमा है, और उसी घूमने के आधार पर वो बताता है कि कितना डिफ्लेक्शन दिखाना है। डन। तो ये फोटो आप उसके नीचे बना लें। बढ़े आगे। नेक्स्ट है पाइवोटेड टाइप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये बना लीजिएगा अपनी कॉपी में। नेक्स्ट है पाइवोटेड टाइप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। पाइवोटेड टाइप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। पाइवोटेड टाइप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। डन। अब देखिए, ये वाला जो गैल्वेनोमीटर है, ये भी लगभग प्रिंसिपल तो इसका भी वही है, पर ये जो है बस वो पाइवोटेड है। पाइवोटेड मतलब एक एक्सियल लाइन पर फिक्स है, और वो एक्सियल लाइन से वो जितना घूमा डायरेक्टली ये उतना ही रीडिंग आपको दे दिया। वहां पर हमने बाकायदा एक स्प्रिंग लगाया था, स्प्रिंग जितना रोटेट कर रहा था वहां पर उसके रोटेशन ऑफ द स्प्रिंग के आधार पर आप रीडिंग देख रहे थे। यहां पर ऐसा नहीं। लिखिए, इट कंसिस्ट ऑफ कॉइल ऑफ कॉपर वायर, इट कंसिस्ट ऑफ कॉइल ऑफ कॉपर वायर wound on a cylindrical soft iron core, on a cylindrical soft iron core. The core is pivoted, the core is pivoted, soft iron core, the core is pivoted। ये जो कोर है सिलेंड्रिकल आयरन है, उसके ऊपर आपने क्या किया है, वो कॉइल को लपेट दिया है। The coil is pivoted in a uniform radial मैग्नेटिक फील्ड। यहां पे भी आपने जो मैग्नेटिक फील्ड यूज किया वो क्या है, कनकेव मैग्नेटिक फील्ड है, ताकि ज्यादा से ज्यादा फील्ड लाइन उसके थ्रू आप क्या करा सकें, क्रॉस करा सकें। द कॉइल इज पाइवोटेड इन अ यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बाय अ कनकेव शेप्ड पोल्स ऑफ परमानेंट मैग्नेट। यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइडेड बाय कनकेव shaped poles of a permanent magnet. The coil rotates freely. Concave shaped poles of permanent magnet. Full stop. The coil rotates freely about the pivot. Coil rotates freely. यहां पर स्प्रिंग नहीं लगाया, सीधे क्या लगा दिया, कॉइल लगा दिया, और वो कॉइल सीधे ही क्या कर जाएगा, घूमेगा, और जितना घूमेगा उसके करस्पॉन्डिंगली ये मीटर भी आपको डायरेक्ट डिफ्लेक्शन दे देगा। ठीक है। द कॉइल रोटेट्स फ्रीली अबाउट द पावोट, अ
अ लाइट पॉइंटर माने हल्का एकदम स्केल के लिए, अ लाइट पॉइंटर अबाउट द पाइवोट, अ लाइट पॉइंटर इट अटैच टू द कॉइल, डायरेक्टली किस पे अटैच कर दिया गया, कॉइल पर। अ लाइट पॉइंटर इज अटैच टू द कॉइल, द पॉइंटर मूव्स ओवर अ स्केल, द पॉइंटर मूव्स ओवर अ स्केल, full stop. The spring is attached to the coil, pointer moves over a scale, ये स्केल है, और आगे पीछे होने के लिए तो आपको एक स्प्रिंग चाहिए ही ना, अगर उधर चला गया फिर इसको रिटर्न आना है तो एक स्प्रिंग तो चाहिए, तो नीचे एक स्प्रिंग भी लगाया है। लिखिए स्प्रिंग इज अटैच्ड टू द कॉइल टू प्रोवाइड रिस्टोरिंग फोर्स, स्ट्रिंग इज प्रोवाइडेड टू द कॉइल टू प्रोवाइड रिस्टोरिंग फोर्स। तो यानी सीधे सीधे तौर पर हमें यह समझ में आ रहा है, चाहे कोई भी टाइप का, ये फोटो बना लेंगे ना, ठीक है, ये डायग्राम बना लीजिएगा, इसको, इसका थ्योरी अब है, इसके नीचे इसका सिंपल सा थ्योरी है। आपको डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को किसके बराबर करना है, रिस्टोरिंग टॉर्क के बराबर, रिस्टोरिंग टॉर्क के बराबर। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को रिस्टोरिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किसको बोलते हैं, जो नॉर्मल टॉर्क आप पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, बीना साइन थीटा। यहां पर एंगल बिटवीन दी एरिया वेक्टर एंड बी वेक्टर, थीटा जो है वो कितना है, 90 डिग्री है, देयरफॉर टॉर्क सिंपली क्या हो जाएगा, बीना हो जाएगा। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1, जहां पर आप डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लिख दिए। डन। सिमिलरली स्प्रिंग के लिए जो फोर्स होता है वो होता है F इजिकल टू माइनस के एक्स, लेकिन जब ये तो हो गया लीनियर स्प्रिंग, यानी स्प्रिंग जो सिंपल ऐसा होता है, लेकिन जैसे ही आप इसको टॉर्शनल स्प्रिंग में लेंगे तो इसके जगह पे क्या आ जाएगा, टॉर्क, ये के विद अ नेगेटिव साइन, और एक्स की जगह क्या आ जाएगा, थीटा या फाई। तो आपका जो रिस्टोरिंग टॉर्क है वो इसके बराबर। तो दोनों, इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशन को आप क्या कर दीजिए, बराबर कर दीजिए। इसमें भी सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड लेना है, हम लोग को डायरेक्शन नहीं लेना है। तो अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे तो हमको सिर्फ माइनस के फाई में से सिर्फ के फाई चाहिए, तो क्या हो जाएगा, के फाई, दोनों को बराबर कर दीजिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को बराबर कर दीजिए। क्यों, क्योंकि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ही किसके बराबर है, इसके बराबर। यहां से आया बीना, यहां लिख दीजिएगा इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, बीना इज इक्वल टू के फाई, फाई माने क्या, डिस्प्लेसमेंट, फाई इज ओनली डिस्प्लेसमेंट। खैर हम लोग को बस ये प्रोपोर्शनैलिटी चेक करना है। आई यहां से किसके प्रोपोर्शनल आ गया, रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्प्रिंग, क्योंकि एन कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, के कांस्टेंट। यहां से हमने कंक्लूड कर लिया कि जो टॉर्क आया है, जो रीडिंग आया है उस स्प्रिंग की वजह से, वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, आई के प्रोपोर्शनल। यानी अगर उस सर्किट में आई फ्लो करेगा तो आई के करस्पॉन्डिंगली ही वो कितना होगा, रोटेट करेगा, और जितना रोटेट करेगा उतना ही वो मीटर स्केल में आगे बढ़ेगा। ठीक, यहां तक लिख लेने के बाद लिखिए 10, डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट। डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल is directly proportional to the current flowing through it. Hence, we can use a linear scale in a galvanometer. Hence, we can use a linear scale in a galvanometer to detect the current in a circuit. We can use a linear scale in a galvanometer to detect the current in a circuit. Done. Uses of galvanometer To detect the current in the circuit. Uses of galvanometer, क्या क्या यूजेस है गैल्वेनोमीटर को। तो आप गैल्वेनोमीटर को एमीटर की तरह यूज कर सकते हैं, आप गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर की तरह, थोड़े से चेंजेस करने पड़ते हैं पर कर आप सब कुछ सकते हैं।
It is used to detect electrical current in a circuit. Detect electrical current in a circuit. Point number 2. It can be converted to ammeter. Can be converted to ammeter. Can be converted to ammeter by connecting a low resistance, by connecting a low resistance, a low resistor, low resistor. Next, can be converted to voltmeter by connecting high resistance. Can be, अच्छा ये लगेगा in parallel, ये लगेगा in parallel. Can be converted to voltmeter by connecting a high resistance in series. ये दोनों ही बात आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई सवाल पूछ दे हाउ टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, तो आंसर क्या होगा? इन पैरेलल आपको लो रेजिस्टेंस लगाना है. और अगर कोई ये पूछ दे कि हाउ टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, आपको याद रखना है हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज लगाना है. ये दो बातें आपको क्या रखनी है? ध्यान रखनी है. और आखिरी है, इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज ओम मीटर. It can also be used as ohm meter. It can also be used as ohm meter. Ohm meter. Ohm meter की तरह भी आप इसको क्या कर सकते हैं? यूज कर लें. हेडिंग डालिए, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर. सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर. सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर. अब देखिए, हम लोग चाहते हैं कि इसकी गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी बहुत अच्छी होनी चाहिए. क्यों बहुत अच्छी होनी चाहिए? क्योंकि जितना ज्यादा इसकी सेंसिटिविटी होगी उतना छोटा से छोटा करंट या उतना छोटा सा छोटा वोल्टेज भी ये डिटेक्ट कर पाएगा. और हम तो चाहते ही यही है ना कि इसकी डिटेक्टिविटी हाई हो. क्यों? आपने ऑस्टेड का एक्सपेरिमेंट देखा या उसके बाद फैराडे का एक्सपेरिमेंट अभी देखे नहीं है, देखेंगे अगले चैप्टर में जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. वहां पे हम लोग गैल्वेनोमीटर ही यूज किए हैं और आपको पढ़ाया ही ये गैल्वेनोमीटर इसीलिए जा रहा है क्योंकि ठीक अगला एक चैप्टर आने वाला है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फैराडे ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए. उन बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ गैल्वेनोमीटर यूज किया. तो गैल्वेनोमीटर करंट डिटेक्ट कर सकता है, वो उसकी सेंसिटिविटी पे डिपेंड करता है. तो इसकी दो तरह की सेंसिटिविटी होगी, एक करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी. तो लिखिए, अ गैल्वेनोमीटर इज सेड टू बी सेंसिटिव. अ गैल्वेनोमीटर इज सेड टू बी सेंसिटिव इफ अ स्मॉल करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल. अ गैल्वेनोमीटर इज सेड टू बी सेंसिटिव इफ अ स्मॉल करंट फ्लोइंग थ्रू अ कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर प्रोड्यूसेस if a small current flowing through a coil of galvanometer produces a large deflection in the galvanometer. large deflection, कम करंट में ज्यादा डिफ्लेक्शन दिखाए तो उसकी सेंसिटिविटी क्या होती है? ज्यादा होती है. ये सेंसिटिविटी कितने प्रकार का? दो प्रकार का. एक होता है लार्ज डिफ्लेक्शन इन दी कॉइल. ये दो प्रकार का होता है. एक होता है करंट सेंसिटिविटी. करंट की सेंसिटिविटी यानी थोड़ा भी करंट हो उसको तुरंत डिटेक्ट कर ले और डिटेक्ट करके क्या करें? दिखा दें. लिखिए, राइट, द करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इज डिफाइंड एज द करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इज डिफाइंड एज डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर per unit current. Deflection produced in the coil of galvanometer per unit current
यानी ये जो करंट सेंसिटिविटी है ये किसके बराबर, दिस इज इक्वल टू 5/I के बराबर पर यूनिट करंट फ्लोइंग थ्रू इट। डन। अब आपको फॉर्मूला याद होगा, क्या लिखे थे हम लोग, बीना इज इक्वल टू के फाई। आपको 5/I चाहिए तो 5/I एक तरफ रख लीजिए, क्या बच गया 5/I अगर आप एक तरफ रखेंगे तो बचेगा BNA/K। तो करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या आ गया, 5/I इज इक्वल टू BNA/K। डन। तो अगर आपको करंट सेंसिटिविटी बढ़ानी है क्या क्या चेंज करना होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग का कांस्टेंट। ठीक है, तो लिखने की आवश्यकता है कि हो गया, मतलब समझ गया, हो गया ना, बढ़िया। आगे वोल्टेज सेंसिटिविटी, सेकंड है वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब वोल्टेज सेंसिटिविटी का भी लॉजिक तो वही होगा, क्या होगा लॉजिक, डेफिनेशन कि भाई छोटा सा भी वोल्टेज को डिफ्लेक्ट कर पाए। लिखिए, वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इज डिफाइंड एज deflection produced voltage sensitivity of a galvanometer is defined as deflection produced in the coil of a galvanometer per unit voltage applied to it, per unit voltage applied to it। देखिए, गैल्वेनोमीटर पर यूनिट वोल्टेज अप्लाइड टू इट। अब यहां ध्यान से देखिए, हम लोग को चाहिए 5/I वोल्टेज, हम लोग 5/I जानते थे, इसको आप 1/R से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यह आ जाएगा 5/V, यानी आपका 5/V जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, BNA/KR के बराबर होगा। देखिए, और ये आपका क्या हो गया। अब ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है बताने की आवश्यकता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K वैल्यू एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R वैल्यू। डन। लास्ट टॉपिक, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन एमीटर में और गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन ऑलरेडी बता ही दिए हैं, बस थोड़ी सी थ्योरी लिख के और उसका कन्वर्जन देख लेना है, तो आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखिए, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर कॉमन सेंस है, इसमें कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, तुरंत से समझ जाइएगा। ध्यान से देखिए, एमीटर किसको कहते हैं, एमीटर इज अ डिवाइस जो क्या करता है, विच मेजर्स करंट, ये करंट को मेजर करने का काम करता है। करंट ज्यादा अच्छा कब मेजर होगा, जब अमीटर को आप किस में लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं, और इसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, वेरी लो रेजिस्टेंस होना चाहिए। इसका रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, वेरी लो रेजिस्टेंस होना चाहिए, तब ना रेजिस्टेंस कम होगा तो ज्यादा से ज्यादा करंट इसके अंदर से क्या हो जाएगा, फ्लो कर जाएगा। अब हम लोग ये भी बात जानते हैं कि ये मान लीजिए आपका गैल्वेनोमीटर है, अगर इसको मुझे इसमें कन्वर्ट करना है, हम लोग क्या करते हैं, इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं छोटी वैल्यू का। इसके पैरेलल में क्या लगा देते हैं, एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं छोटी वैल्यू का। अब क्या होगा छोटी वैल्यू का जब आप रेजिस्टेंस लगाएंगे, ध्यान से देखिए, हम लोग ये बचपन में मतलब जब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो पैरेलल में
आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आती है पैरेलल में, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू इज स्मॉलर देन द लीस्ट वैल्यू। द लीस्ट वैल्यू जो सबसे छोटी वैल्यू है उससे भी छोटा। गैल्वेनोमीटर का मान लीजिए रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा रहा होगा, पर हमने एस क्या ले लिया, एक शंट वायर लिया है जिसकी रेजिस्टेंस बहुत छोटी है। तो इन दोनों का जब आप आर इक्विवेलेंट निकालिएगा तो ये क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। और बहुत छोटा हुआ तो हमारा जो कंडीशन है वेरी लो रेजिस्टेंस का, वो हम फुलफिल कर लिए। तो बाई अप्लाइंग अ शंटिंग वायर विथ वेरी लो रेजिस्टेंस वी हैव कन्वर्टेड अ गैल्वेनोमीटर इनटू अ एमीटर। और अगर इसका रेजिस्टेंस कम होगा तो सारा का सारा करंट इसमें से फ्लो करेगा, और जब सारा का सारा करंट इसमें से फ्लो करेगा तो आप उस करंट को मेजर कर लीजिएगा। एंड करंट मेजरिंग डिवाइस इज ओनली कॉल्ड एज अमीटर। करंट मेजरिंग डिवाइस इज ओनली कॉल्ड एज अमीटर। तो यही बात को आपको बस लिख लेना है, ये समझ गए, बस एक लाइन लिख लीजिए। एन एमीटर इज अ लो रेजिस्टेंस डिवाइस, एन एमीटर इज अ लो रेजिस्टेंस डिवाइस which is used to measure current flowing in the circuit, which is used to measure current flowing in the circuit. डन। एक छोटा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, उसको थोड़ा देख लीजिए। यहां से करंट इसके अंदर आई फ्लो किया, यहां से जो करंट गया उसको मैं आई जी बोल रहा हूं, इसमें जो करंट आएगा उसको क्या बोलेंगे, आई माइनस आई जी बोलेंगे। क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है तो दोनों का पोटेंशियल सेम रहेगा, तो मैं लिख सकता हूं ना आई जी इंटू जी मस्ट बी इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू एस। अरे दोनों का पोटेंशियल सेम है ना, पैरेलल में पोटेंशियल सेम। तो आई जी इसमें गया, टोटल आई था, आई जी इसमें गया, नीचे आई माइनस आई जी। जी का रेजिस्टेंस अगर मैं जी मान रहा हूं, इसका रेजिस्टेंस एस है, क्या यहां से एस इज इक्वल टू, आप फॉर्मूला बना सकते हैं, आई जी बाई आई माइनस आई जी इंटू जी। तो ये डब्बे में बंद कर लीजिएगा कि शंटिंग जो वैल्यू, शंटिंग रजिस्टर जो आप लिए हैं उसका वैल्यू कितना होता है, तो एस इज इक्वल टू आई जी बाई आई माइनस जी दिस। डन। और इसका आर इक्विवेलेंट कितना होगा, उस सर्किट का आर इक्विवेलेंट कितना होगा, I1 I2 बाई सॉरी R1 R2 बाई R1 इंटू R2, जी एस बाई जी प्लस एस। एस इज वेरी 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 स्मॉल, एस जो है वो बहुत 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 छोटा। अगर एस बहुत 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 छोटा है तो आर इक्विवेलेंट किसके बराबर, जी एस बाई जी के बराबर। क्यों, क्योंकि आपने खुद ही बोला हुआ है कि जी के सामने एस को हमने बहुत छोटा लिया है, जी से जी कट गया, आर इक्विवेलेंट किसके बराबर आ गया, जिसको आपने नेग्लेक्ट किया था उसी के बराबर आपका आर इक्विवेलेंट निकल के आ गया। और हम तो चाहते भी यही थे कि मेरा आर इक्विवेलेंट क्या है, बहुत छोटा है, और मेरा आर इक्विवेलेंट बहुत छोटा आया भी। जब आर इक्विवेलेंट बहुत छोटा आया तो मेरा पूरा का पूरा करंट उससे क्रॉस कर गया, और जब पूरा का पूरा करंट उससे क्रॉस कर जाएगा तो एमीटर की तरह बहुत अच्छे से काम करेगा। तो जब कभी भी गैल्वेनोमीटर को किसमें बदलना हो, एमीटर में, आप एक शंटिंग वायर लगाइए जिसका रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। हेडिंग डालिए, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इंटू वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर इंटू वोल्टमीटर। अब वोल्टमीटर का क्या काम है, सोचिए, गैल्वेनोमीटर का क्या काम है, वोल्टमीटर का काम है टू मेजर व्हाट, टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। तो वोल्टमीटर इज अ डिवाइस, वोल्टमीटर इज अ डिवाइस which measures what, potential difference। अब हम लोग ये भी पढ़े थे कि पोटेंशियोमीटर का जो वोल्टेज होता है, अच्छा एक तो इसको हम लोग लगाते सदैव पैरेलल में, ये लगता ऑलवेज किस में है, वोल्टमीटर कब से पैरेलल में लगने लगा, वोल्टमीटर ऑलवेज पैरेलल में लगता है। और इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो वेरी हाई होता है। कैसा होता है, वेरी हाई रेजिस्टेंस वाला होना चाहिए, वेरी हाई रेजिस्टेंस।
अब हम लोग का काम क्या है, हम लोग को कन्वर्ट करना है किसको किस में, गैल्वानोमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, वोल्ट मीटर में। आप इसको क्या कीजिए, एक वेरी बड़ा, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस आप इसमें क्या कर दीजिए, लगा दीजिए। जब आप बहुत बड़ा रेजिस्टेंस इसके अंदर लगा देंगे तो इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं कि कन्वर्ट हो गया, यानी यहां से करंट अगर IS जा रहा होगा तो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप किसके बराबर, IS इंटू जी प्लस IS इंटू आर के। ये लॉजिक क्लियर है। V इज इक्वल टू, यहां से मैं IS को कॉमन ले लूं, क्या निकलेगा, G प्लस R, और हम खुद ही कह रहे हैं कि R जो है वो बहुत बड़ा है। अगर R बहुत बड़ा है तो ये क्वांटिटी क्या हो गई, बहुत बड़ी हो गई। ये क्वांटिटी बड़ी हो जाएगी तो उसमें करंट बहुत कम फ्लो करेगा। करंट ना फ्लो करे तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि हम चाहते नहीं है कि वोल्ट मीटर से करंट फ्लो करे, क्योंकि अगर वोल्ट मीटर से करंट फ्लो करेगा तो कुछ पोटेंशियल ड्रॉप खा लेगा। हम चाहते हैं कि पूरा का पूरा कहां से जाए, जो ऊपर वाली लाइन है। हम लोग तो यही हमारे मनसा रहती है ना, कि जब आप ये इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, सपोज इसका नाम हम P दे देते हैं, तो इसके पैरेलल में आप वोल्ट मीटर लगाते हैं, तो यहां जो करंट I आया है, आप चाहते हैं पूरा का पूरा I यहीं से क्रॉस हो, इससे बहुत कम जाए। तो ये IS इधर है तो ये I माइनस IS होगा ना, पर IS अगर बहुत छोटा है तो पूरा का पूरा I, अगर IS I के सामने नेग्लेक्ट कर दिया, मतलब पूरा I कहां से चला गया, वहां से, और उस I का अगर इस P के रेजिस्टेंस के साथ मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और वही भी ना ये मेजर करेगा। तो जब कभी भी एक गैल्वानोमीटर को आपको किसमें कन्वर्ट करना हो, वोल्ट मीटर में, आप उसको किस में लगा दीजिए, एक गैल्वानोमीटर के सीरीज में बहुत हाई वैल्यू का आप क्या लगा दीजिए, रजिस्टर लगा दीजिए। और उस रजिस्टर की जो वैल्यू होती है वो होती है R इज इक्वल टू, डायरेक्टली इसका वो लिख लीजिए, V बाई IG माइनस G। ये वो जो रजिस्टर R आपने लिखा था पिछले स्लाइड में, ध्यान होगा, जो रेजिस्टेंस हमने R लिखा है, इसकी वैल्यू यहां से आ गई। कैसे आए, सॉल्व करके, इस इक्वेशन को सॉल्व करके। IS, सॉरी वहां पे IS लिखे थे तो यहां पर भी IS कर लीजिए, IS, चाहे G भी लिखिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। डन। तो वोल्टमीटर इज अ डिवाइस विच मेजर्स वोल्टेज, और उसके नीचे बस एक लाइन लिख लीजिए, वोल्टमीटर इज अ हाई रेजिस्टेंस डिवाइस, वोल्टमीटर इज अ हाई रेजिस्टेंस डिवाइस। इससे आपका ये चैप्टर यहां पर क्या हो गया, समाप्त हो गया। आज की क्लास में मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर, सेंसिटिविटी एंड हाउ टू कन्वर्ट अ गैल्वानोमीटर इनटू वोल्टमीटर एंड हाउ टू कन्वर्ट अ गैल्वानोमीटर इनटू एमीटर, ये हमने देखा। इससे आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगला चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए।